सो अभी हम लोग जो नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन, वो सेक्सुअल हार्मोन जो बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. सो फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो आपका हो गया ओवेरी, ठीक है ना. और मेल का क्या होगा, टेस्टिस, जो गोल्ला है, ठीक है ना, टेस्टिस. तो ओवरीज कहाँ पे है? ओवरीज है लोअर एब्डोमेन ऑफ द फीमेल, मतलब के कमर का नीचे पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर एब्डोमेन. ठीक है दोस्त, वेरी गुड. और वो ओवरीज क्या शेप का होता है? ओवल शेप, मतलब अंडा शेप का होता है, कंप्लीटली गोल्ड नहीं होते, थोड़ा ओवल शेप होता है. समझ में आ रहा है? ओवल शेप थोड़ा सा ना, नॉट मतलब मानो कि एक आप सर्कल को थोड़ा दबा दो दो ऊपर साइड से, थोड़ा चपटा हो जाएगा, तो चपटा गोल थोड़ा सा. और वो चपटा गोल को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवल शेप बोल जाते हैं. तो ये जो ओवरी है दो तरह का हार्मोन रिलीज करते हैं. और पहला जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन. बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हाँ, जिसके बिना मतलब बहुत तकलीफ होगा अंदर के लोग का, ठीक है ना. तो एस्ट्रोजन का काम किया, ये जो फीमेल लोग का जो पीरियड्स होते हैं मंथली, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल. उसका उसमें बहुत बड़ा योगदान है किसका? एस्ट्रोजन का. इसका बिना मतलब पीरियड साइकिल नहीं होगा. जिसका अंदर ये हार्मोन कम होता है, खाना पीना अच्छे से नहीं करते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, उसका पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम हो रहा है उसका, ठीक है ना. उसका मंथली टाइम में नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द हार्मोन रिलीज इन द बॉडी. और कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुएशन के लिए? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना. एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है ना. देखो, जब एक लड़की में शुरू में जो पीरियड शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेनार्क फेस. जो सबसे पहला जो एसएमएस में उसको बोलते हैं होरुबिया. इसका क्या इंडिकेशन है कि उसका फर्स्ट तुलोनिबिया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, तुलोनिबिया वे होरुबिया भी बोलते हैं. दैट मींस इट इज अ साइन दैट द फर्स्ट पीरियड हैज स्टार्टेड, द फर्स्ट एग हैज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ठीक है ना. एट द एज ऑफ लाइक 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स में क्या होता है, फीमेल का वो एग निकलना बंद हो जाता है, मतलब उसका पीरियड साइकिल बंद हो जाता है, क्योंकि उसका अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है और एग निकलना ही कम हो जाता है, ठीक है ना. और उसको बोलता है मेनोपॉज, मतलब उस समय में उसका बॉडी में और एग रिलीज नहीं हो पाता है. समझ में आ रहा बात जो ना. सो एक इंपॉर्टेंट फेज जब वो बच्चा जन्म भी देने लायक नहीं होता, दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी, क्योंकि उसका वो एग निकलना बंद हो गया बॉडी में. और एक जो हार्मोन है, तो ये और क्या, एस्ट्रोजन कहाँ पे होता है? प्रेगनेंसी में काम होता है और बर्थ प्रोसेस में काम आता है. पहले कहाँ पे इसका 3 रोल है मेनली, आपका क्लास 8 का लेवल में, हायर क्लास में और भी ज़्यादा लेवल है इसका. तो आपका ओवेरी आपका कंट्रोल करते हैं, आपका नहीं मतलब फीमेल का, ठीक है ना. वो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में और आपका प्रेगनेंसी में और बाथ कंट्रोल में मेन बहुत बड़ा रोल होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ, आई मीन नेक्स्ट जो हार्मोन है जो है प्रोजेस्टेरॉन. इसका काम है यूटेरस को डेवलप करना, ठीक है ना. सो दैट इट कैन होल्ड एम्ब्रायो. ये बच्चा जन्म होगा, बच्चा जो बड़ा होगा उसको पौष्टिक आहार देना है, जो मम्मी का जो एम्बेनिकल कॉर्ड से जो कैरी आउट होगा. तो ये जो प्रोसेस है, लाइनिंग को कंट्रोल करना, उसको क्वेश्चन जैसे प्रोवाइड करना, एम्ब्रायो को डेवलप करना, ठीक है ना, एवोल्यूशन होना, ये सब का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है. समझ में आया बात जो. सो दिस ऑल अबाउट द फीमेल आपका जो हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन, वो का बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट, अभी नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, व्हाट द मेन हार्मोन रिलीज बाय ओवेरी? क्या हार्मोन है वो? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन. बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना, इन द फीमेल इन द बॉडी ऑफ द फीमेल. दैट्स ऑल.